शाहीन इज्जत बचा पाएंगे या कैंगरूज क्लीन स्वीप करेंगे। सिडनी में तीसरा टेस्ट जारी। पाकिस्तानी बैटर इनिंग्स का बेहतर आगाज न कर सके, आते ही मुश्किलात का शिकार हो गए। दोनों ओपनर अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। इसके बाद बाबर आजम 26 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। साउथ शकील भी विकेट पर ना ठहर सके, 5 रन बनाकर चलते बने। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। सर्दी की आई धुंध पीछे ही पड़ गई। आज फिर मोटरवेज मुख्तलिफ मुकामात से बंद। लाहौर से इस्लामाबाद, रहीम यार खान से रोहड़ी, पेशावर से इस्लामाबाद तक ट्रैफिक आर्जी तौर पर मुअत्तिल। शहरियों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत। इस्लामाबाद में धुंध की वजह से 30 परवाजें मनसूख, मुतादिद ताखीर का शिकार। एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती? यह कैसे हो सकता है कि कोई शख्स सजा के बाद भी इंतखाबात ना लड़ सके? आइन में हर सजा की मुद्दत है तो नाअहली ताहयात कैसे हो गई? क्या मामूली वजूहात की बुनियाद पर ताहयात नाअहली गैर मुनासिब नहीं लगती? संगीन गद्दारी वाले तो कुछ अरसे बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं, मामूली जराइम में सजा याफ्ता इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा, क्या जिली आईनी कानून साजी से आइन में रद्द-ओ-बदल मुमकिन है? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी? क्या आइन में जो लिखा है उसे कानून साजी से बदला जा सकता है? अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स की इलेक्शन एक्ट में तरमीम की तायीद। मीर बादशाह कैसरानी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार की भी ताहयात नाअहली की मुखालफत। अटॉर्नी जनरल ने आर्टिकल 62 और 63 पढ़कर सुनाया। क्या आइन शिकनी करने वाला अच्छे किरदार का हो सकता है? क्या ज़ियाउल हक को सब मुआफ है? चीफ जस्टिस काजी फाइजिसा के ताहयात नाअहली केस में रिमार्क्स। कहा, इस्लामी मियार के मुताबिक तो कोई भी आला किरदार का मालिक ठहराया नहीं जा सकता। मौजूदा जमाने में कायदे आज़म भी होते तो नाअहल हो जाते। सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। अगर कोई शख्स तौबा करके आलम या हाफिज बन जाए तो भी किरदार पर ताहयात नाअहल रहेगा। इस केस से यह तासुर ना लिया जाए कि अदालत किसी मखसूस जमात की हिमायत कर रही है। एक आईनी मसला है जिसको एक बार हल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अदालती मुआवनीन मुकर्रर कर दिए। फैसल सिद्दीकी, अजीज भंडारी और रीमा उमर शामिल। समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। ताहयात नाअहल शख्स का रास्ता रोकेंगे, किसी सूरत इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे, किसी को अकेले नहीं खेलने देंगे। एक पार्टी को इलेक्शन से बाहर किया गया तो जमहूरियत डिरेल होगी, पार्लिमान कमजोर और मईशत डूब जाएगी। सीनियर टीम ना खेली तो अंडर 19 टीम मैदान में उतारेंगे। पीटीआई के नए कप्तान बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पीटीआई के 90% उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। मुतालिका रिटर्निंग अफसरों ने दुरुस्त फैसले नहीं किए। उम्मीद है कि 8 फरवरी को आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात होंगे। अदलिया से दरख्वास्त है कि उस वक्त आपका ही किरदार है। 8 फरवरी को 90% मुखालफिन को शिकस्त देंगे। मुसल्लह अफवाज हर जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाक फिजाइया खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को मुतवाज़न कर रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फिजाइया में स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम की शमूलियत की तकरीब से खिताब। कहा, फिजाइया में स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम की शमूलियत बड़ी कामयाबी है। फिजाइया की जदीद टेक्नोलॉजी के हसूल की जद्दोजहद काबिल तकलीद है। सिपा सालार ने पाक फिजाइया के ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ की। गजा मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भिजवाने में फिजाइया के इकदामात को सराहा। सरबराह पाक फिजाइया ने कहा कि पाक फिजाइया हर चैलेंज से निमटने के लिए तैयार है। तकरीब के दौरान पाक फिजाइया के तैयारों ने शानदार करतब दिखाए। पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर बड़े संगीन सवालात हैं। क्या इंसाफ में ताखीर नाइंसाफी के मुतरादिफ नहीं? सबके लिए यकसा असूल का इत्तलाक जरूरी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की लाहौर में तलबा और तालिबात से गुफ्तगू। एक तलिबा के सवाल पर तालियां बजाई, फिर बोले, कासिम के अब्बा वज़ीर आज़म हो तो हमीद की अम्मा का मसला नजर नहीं आता। इदारों से मुस्तफीद होने वाले उन्हें अपना बाप बना लेते हैं। फायदा ना हो तो वो बाप सोतेला हो जाता है। एक बार सोच लें, बाप नहीं बनाना तो हतमी फैसला करें और खुद बाप बन जाएं। बच्चों की जिम्मेदारी भी खुद लेना पड़ेगी। हमसाए में हमीद के वालिद को नहीं कहना होगा कि बच्चों का ख्याल रखें। हमीद के अब्बा को देखा तो कासिम के अब्बा का मामला बिगड़ा रहेगा। मजीद बोले, रियासत तशद्दुद की इजाजत नहीं दे सकती।
इस्लामाबाद में मुजाहिरीन को कानून के मुताबिक रोका गया। कलअदम टीटीपी खुद को बचाना भी चाहती है और ज़रब भी लगाना चाहती है। मुल्क में 10,000 अरब की टैक्स चोरी हो रही है। टैक्सिस महसूलात की शरह में इजाफा जरूरी है। कुछ लोगों ने इसराइल की बजाय हमारे खिलाफ मुहाज खड़ा कर रखा है। आम इंतखाबात से पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में अहम बैठक। साबिक स्पीकर एजाज सादिक और खुर्शीद शाह की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और इंतखाबात के हवाले से मुशावरत। सियासी दर्जा हरारत नॉर्मल रखने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने क़यादत के पैगामात एक दूसरे को दिए। नवाज शरीफ के करीबी साथी और साबिक वफाकी वजीर सरताज अजीज इंतकाल कर गए। सरताज अजीज की उम्र 95 वर्ष थी। काफी अरसे से अलील थे। सरताज अजीज खजाना और खारिजा की वजारत समेत अहम ओहदों पर फाइज रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में से थे सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का सरताज अजीज के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि सरताज अजीज इंतहाई मंझे हुए सियासतदान थे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि सरताज अजीज की मुल्क के लिए खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। सरताज अजीज की रहनुमाई को हमेशा याद रखेंगे। हर इदारे को अपनी हदूद में रहना चाहिए। हम पार्लिमान को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकते। लापता अफराद का मसला संजीदा है, मिलकर हल निकालना होगा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के जबरी गुमशुदगी केस में रिमार्क। शुएब शाहीन के दलाइल में सेनेट से मिसिंग पर्सनस का बिल गायब होने का तस्करा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि बिल किसने गायब किया। क्या चेयरमैन सेनेट ने बिल गायब किया। शुएब शाहीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चेयरमैन सेनेट बरह रास्त गायब ना भी करें तो उन पर जिम्मेदारी आयद होती है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि फिर आपने चेयरमैन सेनेट को पार्टी क्यों नहीं बनाया। आपकी पार्टी के वोट से बने चेयरमैन सेनेट ने आपका बिल गुम कर दिया। क्या आपने उस पर उन्हें हटाने की दरख्वास्त की। ताज्जुब है कि विफाकी वजीर बिल की हिफाजत नहीं कर सकते तो मिसिंग पर्सनस क्या हिफाजत करेगी। लोग जहाज पर चले जाते हैं, तंजीम में शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं। अब इस मसले का हल निकालना है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को भी तलब कर लिया। समाअत आज फिर होगी। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के निशान का केस पेशावर हाईकोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत। फैसला महफूज होने के बाद वकील की पीटीआई का भी मौक़िफ़ सुनने की इस्तदा। समाअत आज फिर होगी। बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गोहर दलाइल देंगे। समाअत के दौरान जस्टिस एजाज खान ने रिमार्क्स दिए कि हम फैसला नहीं कर सकते। केस 9 जनवरी को डिवीजन बेंच के लिए लगा है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही तरीके से नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तनाअ जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन एक बाइख्तियार इदारा है, उसे अपने फैसले करने का इख्तियार है। NA 132 से शहबाज शरीफ के कागजात की मंजूरी चैलेंज। अपील कुनंदा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड हैं। इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। NA 127 से बिलावल भुट्टो पर इतराज़ात मुस्तरद। फैसला जारी कर दिया गया। वकला ने बानी चेयरमैन पीटीआई से अपील पर दस्तखत करवा लिए। आज दायर की जाएगी। शेख रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। अपीलीट ट्राइब्यूनल के जज जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ 4 जनवरी को समाअत करेंगे। शुएब शाहीन, राशिद शफीक और नियाजुल्लाह नियाजी की कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर। साबिक वजीर तैमूर सलीम झगड़ा, पीटीआई के जफर अली शाह की भी अपीलें। कोयटा से JUI के मुफ्ती गुलाब को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। आम इंतखाबात में इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। CCTV कैमरे नस्ब होंगे। चारों IGs की सिक्योरिटी से मुतालिक रिपोर्ट पेश। इलेक्शन कमीशन ने VIP अफराद और इमारतों की सिक्योरिटी कम करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन विंग की इंतखाबी तैयारियों पर ब्रीफिंग। रिटर्निंग अफसरों ने हतमी फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। इलेक्शन कमीशन का सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास रवां हफ्ते ही बुलाए जाने का इम्कान। DG ISI, IB, सेक्रेटरी दिफा और दाखिला को भी मदऊ किया जाएगा।